नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरबी नर्सिंग रिव्यूज़ पर। आज हम बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है जिपमेर पांडिचेरी के अंदर। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो पांडिचेरी है, वहाँ पे है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, आ चुके हैं। दोबारा से इस वैकेंसी को निकाला है पांडिचेरी जो जिपमेर है उसने। इससे पहले भी है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी थोड़े दिनों पहले वेटिंग लिस्ट भी आई थी फीमेल और मेल कैंडिडेट की, लेकिन वहाँ पे है और ज़्यादा स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। तो नया एडवर्टाइजमेंट है वो आज ही 3 नवंबर को है वो निकाला है जिपमेर पांडिचेरी ने। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अब इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे के अंदर। तो इम्पोर्टेंट जो डेट्स वगैरह है वो इसके बारे में है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7/11/2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद के अंदर है जो क्लोज होंगे वो 1/12/2022 को होंगे। और आपका जो हॉल टिकट है जिपमेर की जो वेबसाइट है www.jipmer.edu.in से वो 10 दिसंबर 2022 से है अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 18 दिसंबर 2022 रहेगी। इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट है वो भी होना है, तो उसकी जो शेड्यूल है वो एग्ज़ाम के बाद के अंदर है वो जिपमेर की जो साइट है वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होता है जिपमेर में, जो 50 नंबर का है उसमें कंपलसरी लाने ज़रूरी होते हैं। कंडीशन और केस के अंदर स्किल टेस्ट में भी 50 नंबर आने ज़रूरी होते हैं, और जो आपकी जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी 50 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन जो सीट वगैरह है उसमें कितनी थी पोस्ट है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड है 312022 है। पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल 433 पोस्ट है। इसके अंदर से अनरिजर्वेशन की है वो 175, जनरल कैटेगरी है वो 175 पोस्ट है। EWS की 43 है, OBC की 116 है, SC की 66 है, ST की 33 है। इसके अलावा है जो एक डाला है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट कि जो जिपमेर की जो गवर्नर बॉडी है उसने ये डिसाइड किया है कि जो 80% पोस्ट हैं वो फीमेल्स के अंदर है, उसके लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। इसका मतलब है इसके अंदर भी 80-20 का रेशियो है, 80% है वो फीमेल के लिए रहेगा, इसके अलावा 20% है वो मेल कैंडिडेट के अलावा रहेगा। लेकिन इसके अलावा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले पर्सन है उनके लिए भी है 23 पोस्ट अलग से है रखी गई है। जो बैकलॉग की वैकेंसी है वो रहने वाली है। इसके बाद के अंदर अपन बात कर लेते हैं इसके जो की क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो नर्सिंग ऑफिसर है उसके लिए BSc नर्सिंग फ्रेशर कैंडिडेट है वो भर सकते हैं। BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखी है जिन्होंने किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन नर्सिंग काउंसिल से भी रजिस्ट्रेशन है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने GNM कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको 2 साल का है वो इसके अंदर है एक्सपीरियंस चाहिए। 50 पे डेट है हॉस्पिटल, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास के अंदर। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन। पे स्केल की बात करें तो इसमें 54,900 प्लस जो इंसेंटिव वगैरह है, HRA DATA वगैरह है, कुल मिलाकर लगभग 70 से 80 हज़ार है वो सैलरी रहने वाली है। और एज लिमिट यहाँ पे है वो 35 साल रखी गई है लास्ट अधिकतम। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो देते रहते हैं कैटेगरी के अनुसार, OBC SC ST को। लेकिन यहाँ पे जनरल कैटेगरी है जैसे उसकी जो अधिकतम एज है वो 35 ईयर रखी गई है, और जो भी नियम होते हैं रिजर्वेशन के उसके अकॉर्डिंग है कुछ एज के अंदर रिलैक्सेशन देते हैं। इसके बाद के अंदर बात कर लेते हैं अपन जो स्किल टेस्ट और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका यहाँ पे है जो भी सिलेबस है वो डाल दिए गए हैं। नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो CBT होगा उसके अंदर है 70% जो सिलेबस है वो आपकी जो नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है, एनाटॉमी है, PDA है, OBG रिसर्च मैनेजमेंट वगैरह है, साइकेट्रिक है, कम्युनिटी है, इसके अलावा है सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जितने भी जो सब्जेक्ट है नर्सिंग के वो 70% कवर करेंगे। इसके अलावा जो 30% है वो आपकी जो जनरल नॉलेज है, GK है, आपकी जनरल इंटेलिजेंस है, जनरल इंग्लिश है और जनरल मैथ है, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे।
तो कुल मिलाकर है 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 4 नंबर का रहेगा और इसके अंदर है जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का रहेगा। और इसके बाद के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा, जो भी यहाँ पे क्वालिफाई होंगे इसके अंदर CBT के अंदर उनका स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे है बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है जिपमेर पांडिचेरी की। तो इसके अंदर है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी दे रखा है कि जो जनरल कैटेगरी है उनको 50% लाना जरूरी है। तो मतलब 50 क्वेश्चन आपके सही होंगे तभी आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे और स्किल टेस्ट के अंदर भी आपके मिनिमम है 50 नंबर लाने चाहिए। इसके अलावा है SC ST OBC है उसके अंदर 40% लाना जरूरी रहता है। इसके अलावा है जो स्किल टेस्ट उसके अंदर है 50 नंबर लाना आपको जरूरी होता है, तभी आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद के अंदर अपनी बात करें तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है SC ST कैटेगरी को 5 साल का दे रखा था, तो अपर एज था 35 साल। उसके बाद के अंदर जैसे 40 साल तक SC ST वाले भर सकते हैं, OBC वाले हैं वो 3 साल का एक्स्ट्रा दिए गए हैं, इसका मतलब 38 साल तक वो भर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन है उनका भी अलग से दे रखा है, जैसे कोई जनरल कैटेगरी के अंदर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या EWS के अंदर है तो वो 10 साल का रिलैक्सेशन रहेगा उसके लिए। और OBC कैटेगरी के अंदर है फिजिकली हैंडीकैप्ड उसके लिए 13 साल का अलग से रिलैक्सेशन रहेगा और SC ST का तो उसके लिए 15 साल का अलग से रिलैक्सेशन रहेगा। इसके बाद के अंदर अपन बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ज़्यादातर है वो होती है कि इसके एग्ज़ाम फीस कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे है एग्ज़ाम फीस है वो जनरल और OBC के लिए है वो 1500 रुपये रखी गई है, प्लस जो ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है बैंक का वो रखा गया है। इसके अलावा SC ST का है वो 1200 रुपये प्लस जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है बैंक का वो रखा गया है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं रखी गई है। तो इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि इसके अंदर जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ कैसा रखना है। इसके अंदर जो एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया गया है कि जो आपका एक फोटोग्राफ होगा उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए, इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, मतलब वो डेट होनी चाहिए आपकी मेंशन की हुई होनी चाहिए। तो दोनों होने चाहिए, नाम और जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवाते हैं उसकी जो लेटेस्ट मतलब 1 महीने के अंदर अंदर लेटेस्ट आपको फ़ोटो है वो अपलोड करनी है। इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। पहले ऊपर नाम है, नीचे आपकी जो फ़ोटो क्लिक करने की जो डेट है वो नीचे मेंशन की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो सिग्नेचर वगैरह है वो ब्लैक पेन पॉइंट से है, आपको वाइट पेपर के ऊपर है सिग्नेचर करके आपको अपलोड करने हैं। मिनिमम साइज़ 50 मिनिमम साइज़ है 10 KB से लेकर मैक्सिमम 50 KB तक 80 KB तक आपके साइन होने चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ है वो मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 80 KB तक है आपके होनी चाहिए। तो इतना ही दे रखा है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा है कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं यहाँ पे है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो CBT होने वाला है उसके लिए जो सेंटर है वो भी डाल दिए गए हैं। यहाँ पे है जो पांडिचेरी होगा दिल्ली NCR के अंदर होंगे, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, वेल्लोर, बेंगलोर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, कोच्चिकट्टम, कोलम, कन्नूर, मतलब ये साउथ के इसने ज़्यादा दे रखे हैं। अब जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं उसके लिए दिल्ली NCR है और इसके अलावा जो मिडिल वाले हैं उनके लिए मुंबई है, मुंबई के अंदर सेंटर रहेगा, कलकत्ता है, जो कोच्चि, जो भी आपके नज़दीक सेंटर पड़े वो आपको सेंटर प्रॉपर करना है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो जो भी नर्सिंग के जो कैंडिडेट हैं तैयारी कर रहे हैं इसकी, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 1/12/2022 है, उससे पहले आपको 4:30 बजे तक इसकी टाइम पीरियड है। तो उस दौरान आपको ये फॉर्म है वो फिल करना है ऑनलाइन। तो थैंक यू। आप चैनल के पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।